working with rows and columns। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि एक्सेल की वर्कशीट ABCD ऐसे कॉलम्स में और 1 2 3 4 रोज में बटी होती है। कुल 16,384 कॉलम्स हमारे पास होते हैं एक वर्कशीट में। और 10,48,576 10,48,576 रोज हमारे पास होती हैं। एक कॉलम और एक रो जहां मिलते हैं वहां एक सेल बनती है। तो कॉलम्स और रोज आपस में मिलकर सेल बनाते हैं। जिस सेल में हम लिखते हैं वो एक्टिव सेल कहलाती है। तो एट ए टाइम हम एक ही सेल में लिख सकते हैं और उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। एक कॉलम, 1 रो और ये एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जो कि बना है एक कॉलम और फर्स्ट रो से मिलकर, तो इस एक्टिव सेल का नाम हुआ A1। तो हर सेल जो होती है उसका एक पहचान होती है, उसका एक एड्रेस होता है जिसे कि उसके कॉलम के नाम और रो के नंबर से दर्शाया जाता है और उसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लिखते समय सेल एड्रेस का ही प्रयोग किया जाता है और ये आसान होता है आगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। हम कॉलम्स और रोज के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कॉलम के साइज को बढ़ाना यानी कॉलम की विड्थ बढ़ाना, रो की हाइट को बढ़ाना, रो के साइज को बढ़ाना यानी रो की हाइट को बढ़ाना। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई भी कॉलम का साइज जो होता है वो होता है 8.43। इस समय दिखा रहा है 8.43 दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कॉलम विड्थ जो होती है डिफॉल्ट कॉलम विड्थ होती है 8.43, जिसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। और डिफॉल्ट रो की हाइट होती है 15। लेकिन इसे हम बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि इस समय मैंने इस कॉलम विड्थ को बढ़ा दिया है, 22 कर दिया है, 22.29 कर दिया। इसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम रो की हाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने रो की हाइट को बढ़ा दिया और हमने रो की हाइट को कम कर दिया। तो आवश्यकता अनुसार हम रो की हाइट और कॉलम के विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि बीच में मुझे किसी कॉलम की जरूरत हो तो हम नए कॉलम्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो हम we can change column width, हम रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं और हम
एक्स्ट्रा रो या कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे? यदि मुझे रो की विड्थ बढ़ानी है, कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो यहाँ हम कॉलम्स के, दो कॉलम के बीच के जो जॉइंट पॉइंट है वहां जाएंगे माउस को लेकर। इस तरीके का पॉइंटर बन जाता है। आप देख रहे हैं 2 साइडेड एरो वाला पॉइंटर बना है, और इस पर जाकर हम माउस के बटन को, माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाएंगे और ड्रैग करेंगे। ये इसकी विड्थ बढ़ गई, ये इसकी विड्थ कम हो गई। हम दो रोज के बीच में, लाइक ये 6 और 7 है और मुझे 6 की हाइट बढ़ानी है, तो मैं 6 और 7 के बीच के जॉइनिंग पॉइंट पे जाऊंगी। अगेन एक मेरे पास एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है, 2 एरोज हैं इसमें। तो यहाँ पर हम माउस के लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे और इसे बढ़ाएंगे, तो ये इसकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन मेन्यू के थ्रू यदि हमें ये करना हो तो इसके लिए हमें टूल्स भी दे रखे हैं। किसी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना हो, जैसे कि ये है, इसकी कॉलम के विड्थ को बढ़ाना है, सी कॉलम के विड्थ को बढ़ाना है, तो होम रिबन में, होम टैब के अंदर जो होम रिबन होती है, होम रिबन में जाकर सेल ग्रुप है, ये रहा सेल ग्रुप। मुझे सेल में काम करना, मुझे सेल की विड्थ बढ़ानी है, तो मुझे सेल में ही जाना पड़ेगा। याद रखिए, जैसा हम सोचते हैं या बोलते हैं लगभग वैसे ही कमांड्स के नाम हमें दिखाई देते हैं, तो थोड़ा याद रखने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर सेल्स है, सेल्स ग्रुप है। सेल की हाइट बढ़ाने के लिए सेल्स ग्रुप में जाएंगे। सेल्स ग्रुप में एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ मुझे रो की हाइट और कॉलम की विड्थ बढ़ाने वाले ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यदि मैंने कहा रो की हाइट, तो रो हाइट बढ़ाने के लिए मुझे ऑप्शन देगा, मैं वैल्यू डालूं। मैंने वैल्यू डाल दी 60, तो उसकी हाइट ये हो गई 60। फॉर्मेट के अंदर कॉलम विड्थ करूंगी और यहां पर मैंने वैल्यू डाल दी 30, तो मेरी कॉलम की विड्थ, सी कॉलम की विड्थ हो गई 30। तो मैं किसी भी सेल की कॉलम विड्थ और रो की हाइट बढ़ा सकती हूँ। ऐसे ही यदि मुझे न्यू सेल्स या न्यू कॉलम्स या न्यू रोज इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट है। इंसर्ट पे जाकर मैं न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकती हूँ। लाइक ये रहा इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट रो करूंगी तो जहां पर मेरी सेल सिलेक्ट है, इस समय मेरा ये वाला एक्टिव सेल है C6 मेरा सिलेक्टेड है। इंसर्ट शीट रो करूंगी तो C6 के ऊपर एक शीट मेरे पास, एक रो मुझे मिल जाएगी। ये देखिए, ये मिल गया और ये नीचे आ गया, ऊपर एक ब्लैंक रो मुझे मिल जाता है। यदि मैंने 2-3 रो सिलेक्ट करी है, मतलब ये 2 सिलेक्ट किया हुआ है, और फिर मैं इंसर्ट करके इंसर्ट शीट रो करूंगी तो मुझे 2 रो न्यू इंसर्ट हो जाती हैं। तो होम रिबन में सेल्स ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू हम न्यू शीट रो इंसर्ट कर सकते हैं या फिर शीट कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये कॉलम इंसर्ट हो गया। ऐसे ही हम किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी शीट रो को डिलीट कर सकते हैं या फिर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि इस समय ये जो है इसे डिलीट करना है, हमने कहा डिलीट शीट रो, डिलीट हो जाए। ठीक है, तो सेल एड्रेस किसी भी वर्कशीट में काम करते समय उस वर्कशीट के कॉलम्स एंड रोज को हम होम रिबन में सेल्स ग्रुप के अंदर
जाकर उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेट में उसकी हाइट बदल सकते हैं, उस कॉलम के वेट चेंज कर सकते हैं। हम किसी कॉलम या रो को हाइड भी कर सकते हैं। हाइड मतलब छुपाना है। अभी जैसे मुझे ये सी को छुपाना है तो मैं यहाँ से हाइड कर दूंगी, हाइड कॉलम, क्योंकि सी एक कॉलम है इसलिए मुझे हाइड कॉलम करना पड़ेगा। ये सी छुप गया, मुझे ए बी के बाद सीधे डी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है। यदि मुझे वापस चाहिए तो मुझे यहाँ पर जाकर हाइड अनहाइड में जाकर इसको अनहाइड करना पड़ेगा, अनहाइड कॉलम। ये आ गया सी। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉलम को या फिर किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के थ्रू। इसकी जरूरत हमें कई बार पड़ती है क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हम डिटेल में करते हैं, लेकिन जब हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं तो बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो कि मुझे रिपोर्ट में नहीं दिखाना या किसी को नहीं दिखाना, तो हम उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहीं रफ कैलकुलेशन करके रखा हुआ है और वो बहुत जरूरी है तो हम उसको मिटा नहीं सकते हैं, तो हम उसको हाइड कर सकते हैं। एक्सेल हमें पूरी सुविधाएं देता है कि हम हमारी अनुसार, जरूरत के अनुसार रिपोर्ट प्रिंट कर सकें। हम किसी भी शीट को भी हाइड कर सकते हैं, जैसे पूरी की पूरी शीट हम हाइड कर सकते हैं। उस शीट का हम नाम भी बदल सकते हैं। यदि मुझे ये शीट का नाम है शीट 1 और मुझे शीट 1 नाम नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं इसका रीनेम कर सकती हूँ और इसका नाम बदल सकती हूँ। मैंने रख दिया इंट्रोडक्शन। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन हो गया। तो किसी भी शीट का नाम बदला जा सकता है, उसको हाइड या अनहाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम रोज एंड कॉलम्स के साथ काम करते हैं। मेन है एक्टिव सेल। याद रखने वाली बात यह है कि एक्सेल की वर्कशीट में हर सेल का फॉर्मेटिंग अलग होता है। मतलब एक बार फॉर्मेटिंग चेंज करने के बाद जरूरी नहीं है कि अगली सेल में भी वो वैसा ही रहेगा। तो हमें यदि सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो हमें हमेशा सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग करनी होती है, क्योंकि हर सेल की फॉर्मेटिंग अलग होती है, हर सेल का सेल एड्रेस अलग होता है और हर सेल में जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर की वैल्यू हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देती है।